अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी सिस्टर, आपने हैंड रेज़ किया है। फ़खरुन्निसा, आप कुछ कह रही हैं? जी। फहज़मूहुम का तर्जुमा ऐसे है, तो उन्होंने शिकस्त दे दी उन्हें। तो उन्हों कहाँ से पता चलेगा और उन्हें कहाँ से पता ये चलेगा? जो है हम देखेंगे, मैंने आपको शुरू से बताया है कि थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो हाँ, ये फ़हज़मू, ये हज़ीमत जो उर्दू में एक हमारा वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हज़ीमत का मतलब यही होता है कि किसी को शिकस्त महसूस हुई या उसको कुछ कमज़ोरी महसूस हुई। उन्होंने शिकस्त दी। जी, हुम से पता चल रहा है कि उन्होंने, अच्छा, फ़हज़मूहुम, उन्होंने 2 शिकस्त दे दफ़ा दी। लिखा बाकी हुआ है, 2 दफ़ा है। एक तो है तो उन्होंने शिकस्त दी उन्हें। नहीं, होम से तो ये पता चल रहा है कि उन्हें शिकस्त दी। शिकस्त दी उन्हें। अच्छा, मैं फहज़ा आसान कर दूं, मैं आसान कर दूं। ये प्लीज़, मेहनत मेरे लिए छोड़ दे तो अच्छा होगा। प्लीज़ सभी मैं यही चाहती थी। जी, अच्छा, जी, इसमें दो जमा है। अभी आपकी दो तरफ है जी, ओवर टू यू। आगे आपने जो है वो क्लास को लेके चलना है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरा। मैंने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अहम सवाल है, इसको जरा समझ लेते हैं। ये जो है दो जमा है, एक तो ये वाव की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, एक होम की शक्ल में। ये दो जमा क्या है? उन्होंने, यानी कि उन सब ने शिकस्त दी उनको। अब ये दो जमा आ गए ना, जी, जी। तो यहाँ पे एक नून गायब हो गया। अज़मून लफ्ज़ था, नून गायब हो गया। यस। वो जब भी होता है तो ऐसे ही आता है कि दो दूसरे जमीर मिल रही होती है। असल में ये वाव नून जो है ये भी एक जमीर है, छुपी हुई जमीर है, जमा के लिए आती है। तो फहजमून उन सब ने शिकस्त दी, इस तरह ना, हम उन सब को। तो हम जो है दूसरी जमा के लिए, गायब के लिए, और जमा के लिए जब पूरा हजमून का लफ्ज आता है वो भी नून आता है। तो नून यहाँ गिर गया है, सिर्फ वाव है, वाव जमा की अलामत है। अच्छा, अगर हम ना होता, नून गिर जाता तो एक अलिफ का इजाफा हो जाता, जैसे अक्सर हम देखते हैं। अच्छा, जैसे कौलू में हमने देखा ना, वाव अलिफ, एक अलिफ का इजाफा है, इसी तरह का एक अलिफ का इजाफा है। अच्छा, हजम के माने भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी चीज को खुश्क करके तोड़ देना। आमतौर पर जो पुरानी सब्जी होती है और खुश्क हो जाए तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। अब देखिए, फ्रेश सब्जी तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही वो खुश्क हो जाए उसको आप हाथों से तोड़ देते हो, चटक जाए, टूट जाए, इसको कहते हैं हजम। इसी से हजीमत, किसी को तोड़ देना। और इसी से फिर लफ्ज आया शिकस्त, कि किसी को उसकी कमर टूट गई, मतलब ऐसी शिकस्त के उठ ही ना सके, तो उसको हजीमत या हजम कहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे क्या ऐसे ही उधर भी है वअल्लमहु, तो क्या ये वअल्लमनहु था? ऐसा होता? वहाँ पे भी सॉरी, नून कहाँ? कहाँ अगले पर है? इसी आया में है। कितने इधर में है? अल्लमा, अल्लमा हो, देखिए यहाँ तो पूरा है, लफ्ज पूरा है। यहाँ पे अल्लमा सही है, सिखाया। हो, उसे। अच्छा, यहाँ पे तर्जुमे में और उसने सिखाया उसे, तो मैं समझी कि यहाँ पे भी जमा जी है जी, फिर। देखें, जब माजी का कोई सीगा होता है ना, तो जैसे ना उसने, गायब के सीगे में उसने शामिल होता है। हुँ, अल्लमा युअल्लिमु, ये होता है ना, उसने उसने सिखाया, वो सिखाता है, ये तर्जमा करते हैं। सही है। अगर मैं कहूँ अल्लमता, हुँ। तूने सिखाया, अल्लम तू, मैंने सिखाया, अल्लमना, हमने सिखाया। तो ये इस तरह अल्फाज बदलते हैं माजी के सीगे। हु जो है एक इजाफी है, उसे, उसने ठीक सिखाया उसे। अब ये उसने अल्लाह है, और उसे जो है दाऊद अलैहिस्सलाम है। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिस्टर, आपसे एक चीज़ पूछनी थी। आपके नाम के साथ ये मल्टीलिंगुअल काउंसलर लिखा हुआ है। सवाल तो भी यही आता है हमेशा, सवाल भी यही आता ये है मुझे लैंग्वेज के समझ बारे जी, मैं मैं प्रोफ़ेशनल पूछ रहा हूँ आप। काउंसलर हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे हटाना याद नहीं रहता। अच्छा, अच्छा। मतलब ये आप लैंग्वेज पढ़ाती हैं इधर यूके में या? नहीं, मैं काउंसलिंग करती हूँ, साइकोथेरेपी करती हूँ बहुत सी ज़बानों में यूके में। ओके, उर्दू, ओके, चलिए, ओके। तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज है। चलिए जी, माशाल्लाह। बिल्कुल है। ठीक, ठीक। आप आप जब ज़बानों की बात कर रहे थे अरबी की, तो मैं बार-बार यही सोच रही थी कि मुझे खाली उर्दू आती है, मैं पश्तो स्पीकर हूँ, लेकिन मुझे उर्दू आती है। लेकिन उर्दू की वजह से मुझे पंजाबी भी समझ आती है, पहाड़ी भी समझ आती है, हिंद को भी समझ आती है, बहुत सी ज़बानें समझ आती हैं। तो माशाल्लाह। कभी-कभी खाली अरबी आपको किसी भी तरह की पता हो, तो बड़ा आसान हो जाता है ज़बान को समझना। सही, बिल्कुल ठीक।
चलें, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, मजीद कुछ है सबक के हवाले से, लोग पढ़ रहे हैं या मैं एक लफ्ज की तरफ जाऊं? जी जी, आप सर आप शुरू कर दें, बीच में किसी ने क्वेश्चन करना होगा वो कर लेगा। ठीक जी। है, वैसे मेरा सवाल है आज आज मैंने दरमियान में एक चीज जो है हाईलाइट भी किया था, इस पे सब लोग आके फंस भी रहे हैं। कोई बता सकता है गुरफा कौन से आयत में था? पहली आयत एक, ही है ना हमारी। जी जी, एक तरफा ये लफ्ज है, इसका रूट वर्ड कोई बता सकता है? गैन मादा। राफा। माशाल्लाह बेहतरीन। और ये इस शक्ल में क्यों है? काम का ये करना ये हो। बाबे इफ्तिआल कहलाता है। इस वजन से जब भी कोई लफ्ज आता है उसमें एहतमाम पाया जाता है, और तकमील भी गालिबन है। वैसे बहुत सारे मफाहिम निकलते हैं लेकिन एहतमाम को पकड़ लेते हैं। कि मिसाल एक चीज है, मैंने गिलास में पानी भरा, पूरा भरा। अब ये पूरा भरा डिफाइन कर रहा है इफ्तिआल, मतलब इस तरह के जुमला कहूंगा कि उसको मैंने पूरे एहतमाम के साथ कोई बात करनी हो तो बाबे इफ्तिआल वहां काम आता है। अच्छा, आपने कहा कि इसका मादा है गैन राफा, अगला लफ्ज क्या गैन राफा। गौरफतन। गौरफतन जी, है? इसका मादा क्या है? वही गैन राफा। गैन राफा, यानी कि दो लफ्ज दो शक्लों में आए हैं। अब इसको समझ लेते हैं। गैन राफा के माने होते हैं रूम। रूम से मुराद होता है, जैसे हम कहते हैं गाड़ी का रूम, गाड़ी में कितनी गुंजाइश है, गाड़ी में कितनी जगह है। किसी भी जगह के रूम के हवाले से, जैसे कमरे को भी हम रूम ही कहते हैं ना, तो उसमें कितनी गुंजाइश है, कितना स्पेस है, उसको कहते हैं अरबी में गुरफा। और इसीलिए ये लफ्ज कमरे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। मतलब मैं कहूँगा कि मेरा जो है लिविंग रूम है, अब लिविंग रूम इंग्लिश में ही कह दिया, उसका इतना वसी है तो उसका गुरफा कितना है, तो मैं यूं बताऊंगा। तो अरबी में गुरफा कहते हैं ऐसी कोई चीज जो रूम बना ले, मतलब स्पेस बना ले। अब चुल्लू क्या करता है, आगे बेयदे ही ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाथ का रूम, हाथ में एक रूम बना लो, एक हल्का बना लो। अब जो है वो उसकी बात हो रही है कि वो चुल्लू तक आ गए हम। अब एक तरफ भर के पानी लेना हाथ में, मतलब उस स्पेस में पानी भर के लेने की बात हो रही है, तो जाहिर है वो हाथ के हम इस सेक्शन को या इस अमल को चुल्लू कहते हैं, चुल्लू भर पानी। तो ये इस तरह ये लफ्ज डिफाइन हो रहा है। अब आप इसको किसी भी लैंग्वेज में तर्जुमा करने जाएंगे नहीं समझेंगे जब तक आप रूट वर्ड को और इसके वजन को ना समझें। उम्मीद है बात क्लियर होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और लफ्ज आया है और बहुत आता है कुरान करीम में और बहुत सारे मानों में आता है। मैं चाह रहा था आज इसको समझूं और आप लोगों से भी शेयर करूं। और जाहिर है फिर ऐसी चीज़ है कि हम इसकी तफसील भी होनी चाहिए, तो तफसील मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रहा है, लफ्ज है हिकमा। हम्म। कभी भी हम इसका तर्जुमा एक लफ्ज में नहीं कर पाते, अभी जब भी हम करते हैं कोई ना कोई माना तब्दील होता हुआ महसूस होता है। कोई कहता है दानाई कहते हैं। अच्छा, हकीम, जो इलाज करने वाले हैं उनको भी हम कहते हैं हकीम। कुछ समझदार है उसको भी हम हकीम कह रहे हैं। जिसकी हुकूमत है, हुकूमत भी इसी से निकला ना, वो भी हाकिम हो गया। तो माने तब्दील हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इसकी बुनियाद को पकड़ ले पता चल जाएगा। अरबी में हकामा जबर के साथ हकामा जब आता है, अल हकामा घोड़े के लगाम को कहते हैं, मतलब वो चमड़ा जो उसके मुंह में फंसाया जाता है जिसके जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको हकामा कहते हैं। और बहरहाल अगर इसके पूरे लफ्ज की डिटेल में जाऊं तो 3 सफ़ात पर है। मैं मुख्तसर करता हूँ कि इसी लफ्ज को पकड़ ले कि किसी को कंट्रोल करने की कोई चीज हो उसको कहते हैं हकमा। मतलब एक शख्स हो, वो समझदारी के साथ किसी चीज को लेके चलता है, वो भी हिकमत रखता है, हकीम उसको कहते हैं। और एक शख्स है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ। अब ये हिकमत खजाना है, इसमें क्या कुछ है हमें पता नहीं है। तो दूसरी चीज, अच्छा कभी कभार ये हुक्म के मानों में भी आता है। हुक्म फैसला, फैसला करने को कहते हैं, कि जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो किसी को फैसला करके दिखा दे, फैसला सुना दे और उसकी बात टाली ना जा सके। इसीलिए हुकूमत जिसको कहते हैं ना, वो मेरी आपकी नहीं सुनता, वो जब चाहे रेट बढ़ा दे जब चाहे गिरा दे। तो उसकी मर्जी है, तो वो हुकूमत है, वो हाकिम है। इसीलिए मुल्क को या किसी चीज को चलाने वाले को भी हाकिम कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारी तफसीलात हैं, एक लफ्ज और लाऊंगा। अल्लाह ताला ने इसका हुक्मन के लफ्ज के साथ, हुक्मन जब भी आया है तो इससे मुराद नबूवत भी ली है कुरान करीम ने। कि जब भी किसी नबी के बारे में आता है ना कि इसने ये वाक़या किया, यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी नहीं है, अभी एक यंग से लड़के हैं, और वो ये वाक़या कर जाते हैं कि उसने कत्ल कर दिया। कत्ल होने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या दिया हमने? बादशाहत दी, जो मैं आगे पता चलेगा वाकई उनको दी, क्योंकि इनके शादी हो जाती है बादशाह की बेटी से, और वहां से ये बादशाहत मिल जाती है उनको। दूसरी चीज कह रहे हैं हिकमत दी। अब यहाँ पे हिकमत से मुराद है वो नबूवत के मामलात हैं, कि अल्लाह ताला ने उनको वो फैसले की सलाहियत दे दी। अब ये आगे चलकर लोगों की रहनुमाई करेंगे और हाकिम हुकूमत करेंगे, या कह लें कि नबी बनेंगे। वह अल्लमाहू, अब यहाँ पे बात अल्लाह ताला ने और भी बता दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी हमें पता है कि ताबीर का इल्म दिया अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से, और दूसरी जबान को समझना, उन्होंने लिखना सीख लिया।
اللہ کے حکم سے، حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ دوسری زبان کے، مطلب ظاہر مصر ایک الگ زبان میں تھا اور کنعان جو ہے الگ زبان تھا، تو وہاں سے دوسری جگہ گئے اور وہاں کی زبان بھی انہوں نے سمجھ لی، اور علم تعبیر یعنی کہ خواب کی تعبیر. تو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو سکھاتے ہیں نبی کو، تو وہاں پہ علامہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو سکھایا. تو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، نبوت دی، مزید بھی بہت کچھ سکھایا. تو ہمیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کیا سکھایا، لوہے کا پگھلانا، اور اس کے بعد سے دنیا بدل گئی. پھر من یشاء اس نے اور پھیلا دیا کہ مزید کیا کیا علوم دیے ہیں. اسی سے سلیمان علیہ السلام کو یہ علوم منتقل ہوئے. بہرحال بہت تفصیل میں نے کر دی، معذرت. اگر الفاظ کو ہم روٹ ورڈز کو سمجھ لیں اور اس کے بنیادی معنی کو پکڑ لیں، پھر اس کے استعمال عربوں نے کیسے کیا اس چیز کو دیکھ لیں، آسان ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اور کئی جگہ یہ آیا بھی ہے آیات میں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا قرآن اور حکمت، ان ہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے کہا گیا. جی جی. اور دیکھیں ایون کے مفسرین کے تراجم میں فرق ملے گا آپ کو. حکمت کے کوئی معنی کر رہا ہے، کوئی معنی کر رہا ہے. میں اس میں تھوڑی سی بات کو ایڈ کروں گا کہ آپ نے جہاں پہ کہا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن اور حکمت، وہاں پہ ان کی کتاب اور حکمت کی جب بات ہوئی ہے تو بیسیکلی کتاب سے تو شریعت لی گئی، اور حکمت سے وہاں پہ اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری آپ دیکھیں نا کہ ایک شریعت کے ساتھ ساتھ دین میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو حکمت میں آپ کی وہ تمام، جس میں آپ کے طہارت بھی شامل ہے، آپ کے تزکیہ بھی شامل ہے، آپ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی جیسے ہمیں تعلیم دی، تو اس کتاب و حکمت میں ہمیں کتاب سے تو شریعت کے معنی ہو گیا، اور حکمت سے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اصل مقصد ہے دنیا میں وہ ہے تزکیہ. اور تزکیہ جو ہے وہ ہم نے اپنی معاش کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنا جسم کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کا تزکیہ بھی کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے جو اس دنیا میں جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہی ہے. کہ جیسے ایون ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو ہم اس کو نہلا دھلا کر پاک صاف کر کے ہم اس کو قبر میں دفنا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ چیز میں نے کہا آپ کو نالج میں لے آؤں کہ اس حکمت کے حوالے سے جیسے بھی علی بھائی نے بتایا کہ جی اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ کہ نبوت جو ہے وہ ان کو دی گئی، تو نبوت میں بھی تمام جو مقصد ہے وہ یہی ہے، انذار کرنا ہے، اور انذار میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو جی دوسری بالکل بات سلمان بھائی، یہ تعبیر اور تعویل ہوتی ہے، بس بنیادی معنی میں نے یہ کہا نا کہ کسی کو کنٹرول آ جائے فیصلہ کرنے کا اور صحیح کسی چیز بالکل کو لے کے چلنے کا، اب وہ کسی بھی معنی میں لے جائے، نبوت کسی بھی ہو، معنی حکومت ہو، اپنے آپ پر ہو، دماغ پہ کنٹرول آ گیا کہ اب میں صحیح سوچ کر فیصلہ کر سکتا ہوں تو میں حکیم ہو گیا. صحیح بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ اصل پوائنٹ یعنی کہ جیسے حکیم لقمان بولا جاتا ہے، اب کیا تھا کہ انہوں نے عقل کی اور شعور کی باتیں اپنے بیٹے کو بولی اور حکمت کی باتیں یعنی کہ ان کو بولا جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.